हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और इंडिया ने पाकिस्तान पर वाटर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। 62 सालों तक शांत रहने के बाद फाइनली इंडिया ने पाकिस्तान को एक रेगिस्तान बनाने की धमकी दे दी है। और मामला ये है ना, इंडिया ने आखिरकार 1960 से बिना किसी बदलाव के शांति से चलती आ रही इंडस वाटर ट्रीटी को मॉडिफाई करने का डिमांड पाकिस्तान के सामने रख दिया है, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान को 90 डेज का अल्टीमेटम भी दे दिया है। अगर पाकिस्तान ने 90 डेज में रिस्पॉन्ड नहीं किया तो इंडिया इस ट्रीटी को यूनिलैटरली एग्जिट कर सकता है। अब अगर ऐसा हुआ ना तो पाकिस्तान की 75% आबादी तक पानी पहुंचना बंद हो जाएगा। इनफैक्ट इंडस के बिना तो पाकिस्तान एक रेगिस्तान ही बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का 90% फूड प्रोडक्शन और 25% जीडीपी इसी नदी पर डिपेंडेंट है। और ये डिपेंडेंसी अगर देखा जाए ना तो कोई आज की डिपेंडेंसी नहीं है, बल्कि पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान इस पर हमेशा डिपेंडेंट रहा है। लेकिन एवरीथिंग चेंज आफ्टर द 1948 इंडो पाक वॉर। इस वॉर के बाद ना इंडस वाटर शेयरिंग पर एक ट्रीटी की जरूरत पड़ गई। देखो, पार्टीशन के बाद एक दिन 1948 को कश्मीर में पाकिस्तान के रिपीटेड इनकर्शंस को देखकर कुछ देशभक्त इंजीनियर्स ने पाकिस्तान में जाने वाले पानी को डैम्स की मदद से रोक लिया और बस इस एक अकेले मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी मांगने लग गया। बट माइंड यू, ये इंडिया का इंडस रिवर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को थ्रेटन करने का पहला और आखिरी एक्शन था। हालांकि इस इंसिडेंट के तुरंत बाद इंडिया ने कैनल्स को फिर से शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया और अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन करवाया द इनफेमस इंडस वाटर ट्रीटी। अब अगर देखा जाए ना तो इंडस वाटर ट्रीटी को दुनिया की सबसे सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा जेनरस ट्रीटी का मानी जाती है। एक बार तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने इसको डिस्क्राइब करते हुए ये कहा था कि ट्रीटी इस डिप्रेसिंग दुनिया में एक चमकता हुआ सितारे जैसा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस ट्रीटी को साइन करके इंडिया ने दुनिया भर में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया पीस और यूनिटी का। जरा इन रिवर्स को देखो, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज इंडिया से फ्लो होकर पाकिस्तान में जाती है, यानी इंडिया टेक्निकली ठहरा अपर रिपेरियन नेशन, जबकि पाकिस्तान इज डाउनस्ट्रीम रिपेरियन नेशन। अब क्योंकि अपर रिपेरियन नेशंस के पास रिवर फ्लोज का पूरा कंट्रोल होता है, इंडिया ने इसका बिल्कुल फायदा नहीं उठाया। उल्टा ये एडवांटेज होने के बावजूद भी इंडस की ये तीन ट्रिब्यूटरीज इंडस, झेलम और चीनाब पाकिस्तान के हिस्से में गई और बस ये तीन ट्रिब्यूटरीज द रावी, बियाज और सुतलेज इंडिया को मिली। अब सुनने में ये बंटवारा एकदम एग्जैक्ट हाफ लगता है ना? लेकिन अगर असल में देखा जाए तो इस डिवीजन की वजह से इंडस वाटर के 168 मिलियन एकड़ फीट में से इंडिया को सिर्फ 33 मिलियन एकड़ फीट ही मिला, यानी कि सिर्फ 20%। और ऐसा लिटरली पहली बार हुआ है जब किसी अपर रिपेरियन कंट्री ने अपने हिस्से में से विलिंगली रिवर का इतना कम हिस्सा रखा हो अपने पास। अब पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और लोगों के लिए इंडस का पानी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पानी में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और जिंक जैसे मिनरल्स मौजूद है। पर आज वाटर पोल्यूशन की वजह से इंडस को मोस्ट पोल्यूटेड प्लास्टिक रिवर का टैग मिल चुका है और इसी वाटर पोल्यूशन की वजह से ड्रिंकिंग वाटर में मिनरल्स की कमी हो रही है, रिजल्टिंग इनटू स्किन डिजीजेस एंड हेयर फॉल प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस। पर अब फ्रेंड्स, आप इन मिनरल्स को कंज्यूम कर सकते हो गमीज के फॉर्म में, जो आपके हेयर फॉल रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। जी हाँ, मैन मैटर्स लाया है यमी च्यूएबल हेयर गमीज फॉर मेन, जिसमें है बायोटीन जैसे मेन इंग्रेडिएंट के साथ जिंक और मल्टीविटामिन्स जैसे विटामिन ए, सी और ई। और इससे आपकी हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी, पर साथ ही साथ आपके बाल और घने और मजबूत भी होंगे। बेस्ट रिजल्ट के लिए डेली एक गमी खाओ और 2 से 3 महीनों तक आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। ये गमीज 100% शुगर फ्री होने के साथ साथ जेलेटिन फ्री भी है और वीगन है, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आज ही ये च्यूएबल गमीज ऑर्डर कीजिए, वीडियो के नीचे दिया है लिंक। और साथ ही में ये मत भूलो, मैन मैटर्स देता है आपको फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन भी रिगार्डिंग एनी मेन प्रॉब्लम जैसे एक्नी, हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम्स एंड इवन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। तो फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन बुक करने के लिए भी क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। And now let's jump back to the topic. इंडिया को सिर्फ 20% इंडस वाटर पर समझौता करना पड़ा, पर आखिर ऐसा क्यों? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? वेल, इसे जानने के लिए ना हमें थोड़ा सा रिवाइंड करना होगा इस ट्रीटी के फॉर्मुलेशन के टाइम पर, नेगोशिएशंस पर। तो जैसे कि आपने पहले जाना था, पाकिस्तान को दो देशों के बीच इस बायलैटरल मुद्दे में थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना जरूरी था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिन्ना ने तो ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान पूरी तरीके से डेजर्ट बन जाएगा, वो चलेगा, लेकिन वो हिंदूज द्वारा दिए गए पानी के भरोसे नहीं रहेंगे। और वहीं पर दूसरी तरफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर का कहना यह था कि इंडस वाटर बेसिन में दोनों देशों के शेयर के लिए भरपूर पानी है।
अब नेहरू जी को वो टाइम पे शायद यही लगा कि ये ट्रीटी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का एक हाथ हो सकती है और इसी गुडविल और फ्रेंडशिप के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान को बड़े बड़े कंसेशंस दे दिए। अब वो टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री का विजन हो सकता है बेशक सही हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली देखोगे तो ट्रीटी नेगोशिएट करते समय दोनों देशों के पहले प्रपोजल्स देखकर ही उनके इंटेंशंस का एकदम साफ अंदाजा लग जाता है। क्योंकि जहां पर इंडिया ने सामने से पाकिस्तान को 76% हिस्सा देने की बात की थी, वहीं पर पाकिस्तान इंडिया को बस 13% हिस्सा देना चाह रहा था। और बस इसीलिए कुछ जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट का यह मानना है कि इन इंडियन डिमांड से वर्ल्ड बैंक को झट से यह समझ में आ गया कि इंडिया एक सॉफ्ट टारगेट है, उसका एक सॉफ्ट साइड है और इस सॉफ्ट साइड को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और बस फिर वर्ल्ड बैंक ने खुद को पाकिस्तान का एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड लॉयर बनाकर यह प्रपोज किया कि इंडस रिवर का 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाए और 20% सिर्फ इंडिया को मिले। एंड टू नो वन सरप्राइज, इंडियन साइड ने भी इस हाईली पार्शियल प्लान को थम्स अप कर दिया और इसीलिए इतिहास में इस इंसिडेंट को नेहरूज 6th ब्लंडर भी कहा जाता है। अब डेफिनेटली इस डिसीजन के लिए नेहरू जी को काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, सो मच सो कि लोकसभा में नेहरू जी को अपने डिफेंस में यह कहना पड़ा कि हमने सिर्फ एक सेटलमेंट ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच पीस खरीदा है। लेकिन इस स्टेटमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि खुद कांग्रेस के एमपीज ने भी इसका जमकर विरोध किया। कई एमपीज ने ब्लंटली ये कह दिया कि नेहरू जी के वजह से वो बहुत ही लेट डाउन फील कर रहे हैं। और एमपी अशोक गुहा ने तो ये ब्लंटली कहा कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया ने अपने ही इंटरेस्ट की कुर्बानी दे दी है। वाह भाई वाह। और अंत में अगर देखा जाए तो हुआ भी ये, नेहरू जी का ये गुडविल जेस्चर बिल्कुल सांप को दूध पिलाने के बराबर साबित हुआ, क्योंकि आज ट्रीटी के साइन होने के 62 इयर्स बाद भी पाकिस्तान ने इंडिया पर 3 वॉर्स और अनगिनत आतंकी हमले करवाए। लेकिन हियर्स द शॉकिंग पार्ट, आज तक इंडिया ये सब होने के बावजूद भी इस ट्रीटी से पीछे नहीं हटा। अगर इंडिया चाहता तो इंडस रिवर को पाकिस्तान के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज कर सकता था। इनफैक्ट ये टूल इतना डेडली होता कि इस पर एक इंपॉर्टेंट अमेरिकन अटॉर्नी डेविड लिलियनथाल, जो खुद इंडस वाटर ट्रीटी में क्लोजली इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान आर्मी बॉम्ब्स और वेपन से अपने दुश्मन को उतना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती जितना इंडिया पाकिस्तान को कर सकता है इंडस वाटर को परमानेंटली शट ऑफ करके। बट इंडिया ने इसका एडवांटेज कभी नहीं लिया। आज भी ये ट्रीटी अकेला इंडिया ही चला रहा है, वो भी इससे लॉस होने के बावजूद। और वहीं पर दुनिया भर में पिक्चर कुछ और ही चल रही है। आई मीन एशिया का एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर 57 ट्रांसनेशनल रिवर्स है, यानी ऐसी रिवर्स जो 2 या उससे ज्यादा कंट्रीज में बहती है। लेकिन इन रिवर्स के शेयरिंग पर आज तक कोई ट्रीटी या कोई वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट कभी बना नहीं। चाइना का ही केस ले लो, ये एक ऐसा कंट्री है जहां सबसे ज्यादा ट्रांसनेशनल रिवर्स ओरिजिनेट करती है। स्पेसिफिकली अगर देखें तो चाइना से 18 से ज्यादा रिवर्स डाउनस्ट्रीम कंट्रीज में जाती है, लेकिन चाइना ने इनमें से एक भी कंट्री के साथ कोई भी वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं साइन किया है। वो बस अनहिंज तरीकों से इन सभी रिवर्स के फ्लो को कंट्रोल करता है। लेकिन इंडिया की बात करें तो नॉट ओनली पाकिस्तान बट हमने बांग्लादेश के साथ भी वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन कर रखी है और हम एशिया में ऐसा करने वाले इकलौते देश है। सो अब फ्रेंड्स, सोचने वाली बात यह है ना कि अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो अब इंडिया ने फाइनली इस ट्रीटी पर एक्शन लेने का सोच लिया है। Well, the reason is पाकिस्तान का कॉन्स्टेंटली इंडिया के इंडस रिवर प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाना। So 2015 में पाकिस्तान ने इंडिया के इंडस रिवर पर बन रहे 2 हाइड्रो पावर डैम्स पर ऑब्जेक्शन रेज किया और एक बार फिर से वो सीधा चला गया वर्ल्ड बैंक के पास। इस मामले में एक सो कॉल्ड न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करने के लिए। अब ये केस बस चल ही रहा था कि 2016 में पाकिस्तान फिर से सीधा हेग के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंच गया। एंड नाउ माइंड यू, न्यूट्रल एक्सपर्ट तब अपॉइंट होता है जब 2 देशों में माइनर सा डिफरेंस हो, लेकिन जब ये डिफरेंस एक बड़े डिस्प्यूट में बदल जाता है तो ये मैटर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला जाता है। अब इसी के साथ पाकिस्तान ने खुद एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की एक सेपरेट रिक्वेस्ट भी रखी। एंड गेस व्हाट द वर्ल्ड बैंक डिड, उसने दोनों न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक ही साथ अपॉइंट कर दिया। अब अगर देखा जाए तो IWT के आर्टिकल 9 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के 2 पैरेलल जुडिशियल प्रोसेस चलाना कंप्लीटली इलीगल है। और फिर पता नहीं कैसे, लेकिन वर्ल्ड बैंक को ये रियलाइज हो गया फाइनली, और तब जाकर उन्होंने इन दोनों प्रोसेसेस को होल्ड कर दिया। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि वर्ल्ड बैंक हमेशा पाकिस्तान को ही क्यों फेवर करता है? ऐसी भी क्या पार्शियलिटी है? इसके पीछे वजह क्या है? अब देखो, वर्ल्ड बैंक में ना सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कंट्री है अमेरिका, एंड प्लस ये एक ऐसी कंट्री भी है जिसके पास वीटो भी है।
है। सो काफी हद तक वर्ल्ड बैंक अमेरिकन बैक्ड है। और जब IWT साइन हुआ था यानी कोल्ड वॉर के टाइम, तब यूएस पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस काफी स्ट्रॉन्ग थे और इसीलिए ये ट्रीटी ऑब्वियसली पाकिस्तान के ही फेवर में थी। एंड रिसेंटली भी ये बायस क्लियरली दिखा जब वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को रिलीज किया और इसमें इंडिया को पाकिस्तान से नीचे प्लेस किया गया। मतलब कैन यू इमेजिन, इंडिया को पाकिस्तान से भी ज्यादा हंगर प्रोन बता दिया। और इस रीसेंट इशू पर इंडिया ने वर्ल्ड बैंक को ओपनली ये कह दिया कि उसे इस मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जवाब तो वर्ल्ड बैंक को था, लेकिन उरी अटैक के बाद मोदी जी ने ये कह दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। हालांकि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, पर मोदी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि वो ट्रीटी के टर्म्स में रहते हुए रिवर वाटर का मैक्सिमम पॉसिबल यूज करेंगे, क्योंकि आज तक इंडिया को जो 20% इंडस वाटर अपने हिस्से में मिलता था, उसमें भी हम सिर्फ 93% ही यूज कर रहे थे और बाकी का 7% पानी हमारे हिस्से में से भी हम पाकिस्तान में बह जाने दे रहे थे। साथ ही में हम इंडस वाटर से सिर्फ 8 लाख एकर्स के एरिया को ही इरिगेट कर रहे थे, जबकि हमें ट्रीटी के अंडर 13.2 लाख की परमिशन दी गई थी। तो बस इंडिया ने उसके बाद से इस तरह की जेनेरोसिटी दिखाना बंद कर दिया। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो खुद इंडस बेसिन पर 4 नए फास्ट ट्रैक इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर दिए और इस प्रोजेक्ट से कश्मीर में एक्स्ट्रा 2 लाख एकड़ के खेतों में इरिगेशन बढ़ जाएगा। और रही बात फ्रेंड्स पाकिस्तान की, तो जिन डैम्स पर उसने ऑब्जेक्शन रेज किया है उसमें से किशनगंगा तो ऑलरेडी फुल्ली फंक्शनल है। इससे कश्मीरी नहीं बल्कि बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स बेनिफिट कर रहे हैं। इससे जनरेट हुई 12% एनर्जी तो ऑलरेडी एनर्जी डेफिशिएंट कश्मीर में जाती है। तो यू कैन इमेजिन ये डैम्स जिससे पाकिस्तान को इतनी प्रॉब्लम्स है वो इंडिया के लिए कितनी बेनिफिशियल है। लेकिन जहां पर इतने सालों तक इंडिया पाकिस्तान को लेकर वाटर शेयरिंग के मामले में इतना जेनरस रहा था, वहीं पर चाइना जो इंडिया के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर शेयर करता है, कॉन्स्टेंटली ब्रह्मपुत्र के पानी को अपने तरफ डाइवर्ट कर रहा है। ये चीज चाइना इतनी स्ट्रेटेजिकली कर रहा है ना कि लिटरली उसने वाटर वॉर छेड़ दिया। और इस चीज के बारे में मैंने इस वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे चाइना इंडिया का फायदा उठा रहा है। इसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो ताकि आप भी अवेयर रहो। बट फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को इस अनफेयर इंडस वाटर ट्रीटी को रिट्रैक्ट कर लेना चाहिए या अपने पड़ोसी देशों से अमन और शांति की आशा बनाए रखनी चाहिए, जो कि कभी नजर नहीं आता? बट जो भी हो, आप अपने ओपिनियन को नीचे कमेंट्स में शेयर करना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। See you next time. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.